हंगामा न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं व्हाइट हाउस के सामने। आज बीजेपी नगर निगम पार्षद दल की बैठक यहाँ पर हुई, जिसमें मीनल चौबे जी ने आज ये बैठक करवाई, जिसमें उन्होंने मांग की है कि एजाज ढेबर जी को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उनकी सरकार तो अब रही नहीं और उनके कार्यकाल में पूरी तरीके से कार्य ठप रहे हैं। किसी भी जगह पे कहीं पे भी कोई भी कार्य पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अब बीजेपी सारा कार्यभार अपने ऊपर लेना चाहती है और इसीलिए ये बैठक यहाँ पर बुलाई गई। इस बैठक पर मीनल चौबे जी का कहना आता है कि यदि वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे की कार्रवाई करते हुए हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे और उन्हें इस्तीफा देना होगा। नेता प्रतिपक्ष और काफ़ी बीजेपी कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा। जी बताएं सर, आज की मीटिंग के संबंध में। नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने आज भाजपा पार्षद दल की बैठक बुलाई थी। भाजपा पार्षद दल ने सभी पार्षदों को प्रचंड बहुमतों से रायपुर शहर की चारों विधानसभा की जीत के लिए सभी कार्यकर्ता पार्षद को बधाई दी है और नगर निगम के महापौर पिछले 4 साल में नगर निगम में जो चल रहा है भ्रष्टाचार, विकास कार्य रहे जो ठप और विकास कार्यों के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से महापौर एजाज ढेबर ने कोई पैसा नहीं ला पाया, कोई बजट नहीं ला पाया, ना ही तात्यापाल से सागर तक सड़क चौड़ीकरण हो पाया, ना ही वार्डों में 50-50 लाख रुपए के विकास कार्य हो पाया, ना ही गोल बाजार की समस्या का व्यापारियों का मालिकाना हक का निराकरण हो पाया। हुआ तो केवल चौपाटी का निर्माण हुआ तो केवल सप्रेशाला मैदान की बर्बादीकरण हुआ तो केवल तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब की बर्बादी का काम हुआ, स्मार्ट सिटी चौक चौराहा का निर्माण हुआ। केवल निर्माण कार्यों के आड़ में महापौर एजाज ढेबर और उनकी परिषद भ्रष्टाचार में लिप्त रही। रायपुर शहर की जनता ने महसूस किया कि विकास कार्य गली मोहल्लों वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में होते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभा में प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताया है। नैतिकता के नाम पर महापौर एजाज ढेबर से नेता प्रतिपक्ष भाजपा ने पार्षद दल ने मांग की है। महापौर के इस्तीफे का हम इंतजार करेंगे। यदि उसमें नैतिक क्षमता होगी तो वो इस्तीफा दे और यदि विकास कराना है तो जितनी घोषणाएं उन्होंने आचार संहिता के पहले की थी, सड़क चौड़ीकरण की थी, 50 लाख के विकास कार्यों की थी, 3 दिन के अंदर उन विकास कार्यों को प्रारंभ करेगा। बोला कि आज बैठक थी आप लोगों की, किस तरह का निर्णय लिया गया है, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की आवश्यक बैठक थी और इसमें पार्षदों ने 1 to 1 अपनी बातें रखी हैं। सभी ने एक मत से निर्णय किया है कि महापौर एजाज ढेबर जी से हम इस्तीफे की मांग करेंगे, क्योंकि सभी के वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से, लगभग सभी वार्डों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। तो सभी पार्षद इस विषय पे एकमत है कि माननीय महापौर जी को पहले तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। उसके बाद पार्षद दल ने हमारी चर्चा की है कि हम महापौर जी को कुछ समय देंगे, नैतिकता के आधार पर वो अपना इस्तीफा देंगे। उसके बाद पार्टी संगठन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल तय करेगा कि किस प्रकार की प्रक्रिया अविश्वास प्रस्ताव के लिए अपनाई जाएगी और कब हमको अविश्वास प्रस्ताव के लिए मांग करके माननीय जिलाधीश जाएंगे। महापौर इस्तीफा देते हैं या विश्वास प्रस्ताव पास होता है तो महापौर कौन बनना है, इसके लिए करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का जो निर्णय है वो सर्वोपरि होता है। संगठन का निर्णय वो सर्वोपरि सर आंखों पर है। जो भी महापौर का प्रत्याशी होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पार्षद तो इसको अपना समर्थन देगा। ये संख्या बल आप लोग के पास, कांग्रेस के पास 34 है, आप लोग के पास 31 है, कैसे उसको अपने पाले में लाने का प्रयास? देखिए, ये हमारी पार्टी की अंदरूनी नीति है और हमारे पार्षदों ने आज खुलकर चर्चा की और इस विषय को हम सीधे जब हमारा विश्वास प्रस्ताव आएगा तो हम ओपन कर पाएंगे और ये हमारी अंदरूनी बातें हैं। ये बैठक में एक पार्षद नहीं पहुंचे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, आज हमारी बैठक में हमारे पास 30 पार्षद आए थे और 2 पार्षदों की हमको सूचना थी। ऐसे हमारे पार्षद दल में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारे सारे पार्षद एक साथ हैं और परिणाम प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। सारे पार्षद हमारे बैठक में अंत तक उपस्थित रहेंगे। मैडम, ये भाजपा की सरकार बनते ही आज निगम क्षेत्रों पे आज बुलडोजर की एक कार्रवाई अवैध चौपाटी में कहीं ये बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर के आपका क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रों पे क्या इसी तरह की कार्रवाई होगी? भारतीय जनता
पार्टी जो कहती है वो करती है, ये हमने साबित कर दिया है। बहुत हो गया धरना प्रदर्शन और ये मांग। अब सीधे हम 1 दिन का 24 घंटे का अल्टीमेटम नगर निगम आयुक्त महोदय को देंगे और सीधे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज जो आपने देखा है बुलडोजर प्रणाली, वो आगे भी आपको देखने को ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है वो जनता की मंशा के अनुरूप ही कार्य कराएगी। जो सोच के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उस सोच पर भारतीय जनता पार्टी वो खड़ी करेगी। कई बार आप लोग आरोप लगाते रहे हैं महापौर को लेकर के कि उनकी संरक्षण में कई जगह अवैध तरीके से, चाहे जमीन का मामला हो या चौपाटी का मामला हो, अब क्या करेंगे आप? हम आज भी अपने आरोप पर कायम है। महापौर जी के समर्थन के बिना, महापौर जी के संरक्षण के बिना ये सब संभव नहीं है। वो शहर के प्रथम नागरिक होते हैं। और अब प्रदेश में हमारी सरकार है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत गुंडागर्दी और बहुत दादागिरी और अवैध कामों को बहुत संरक्षण दिया गया है। अब हम उस सबका विरोध करेंगे। शहर की जनता को हम स्वस्थ सरकार देने का प्रयास करेंगे। एक साल ये कि आप विपक्ष में रहते कई साल जो हो रहे हैं उन पर भी आप कुछ कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। जो भी अवैध निर्माण नारायणपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत हो रहा है, अवैध निर्माण की हमको जैसे ही जानकारी मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल वहाँ पर जाकर अवैध निर्माण को नहीं होने देगा। ये विपक्ष में रहते कई शिकायतें की AOW से लेकर तमाम जो विभागों में, अब क्या उस पर अधिकारी समेत महापौर की भी शिकायतें हुई थी? सरकार अब आपकी बन रही प्रदेश में, किस तरह से उस पर आगे कार्रवाई? बिल्कुल, बहुत सारी चीजों में अब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो भ्रष्टाचार जो कि जिसको हमने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया था, उस भ्रष्टाचार का हम जवाब लेने का प्रयास करेंगे और जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त होगा दोषी को हम सजा दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये स्काई वॉक का निर्माण अधूरा है, क्या होगा उससे? देखिए, स्काई वॉक है वो प्रदेश स्तर का मामला है, मंत्री के लेवल का मामला है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जिस सोच के साथ रायपुर शहर की जनता ने हमको चुना है, हम उस सोच पर, मैं और मेरा दल उस सोच पर खरे उतरेंगे।